नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होती है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ करना चाहता हूं, जो भी एसी मैकेनिक है या चिलर टेक्नीशियंस हैं। रेफ्रिजरेशन साइकिल, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो जो घर में आप इस्तेमाल करते हो किचन में, या फिर एयर कंडीशनिंग 1 टन, 1.5 टन, 2 टन जो कि आपके घरों में लगा हो, या फिर डीप फ्रीजर्स, या फिर वाटर कूलर, या फिर सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग, इन सभी इक्विपमेंट्स की जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो सेम होती है। सिर्फ और सिर्फ जैसे जैसे इक्विपमेंट्स की टनेज बढ़ती है उसके हिसाब से उसकी सेफ्टीज बढ़ जाती हैं। दोस्तों, आज मैं फर्स्ट चैप्टर में बताना चाहता हूं कि रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होती है। ध्यान से सुने दोस्तों, यदि आप एक एसी टेक्नीशियन हैं, आगे कहीं आप इंटरव्यू में जाते हैं, तो आपको मेरा ये वीडियो बहुत काम आएगा। दोस्तों, रेफ्रिजरेशन साइकिल मतलब कि जो रेफ्रिजरेंट है वो एक फ्रिज में, एसी में या सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग में कौन कौन से भागों से होकर के जाता है। दोस्तों देखिए, इसमें सबसे पहले ऊपर जो दिया है कंप्रेशर, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाता हूं। कंप्रेशर मतलब होता है हार्ट। जैसे कि हमारे शरीर में हमारा जो ऑर्गन हार्ट होता है, हार्ट क्या करता है, आपके ब्लड को शक करके और डिस्चार्ज करता है और पूरे बॉडी में भेजता है। वैसे ही कंप्रेशर का यही काम होता है, गैस को सक्शन लाइन से शक करना और डिस्चार्ज लाइन से आगे भेजना। दोस्तों, जब गैस डिस्चार्ज लाइन से होकर के आगे जाती है, आप देख रहे होंगे जहां पर लिखा हुआ हाई प्रेशर वेपर्स, तो गैस जब कंप्रेस होती है, कंप्रेस होने पर वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट होती है और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। हाई प्रेशर वेपर्स एंड हाई टेम्परेचर, ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं, ये येलो लाइन हाई प्रेशर वेपर्स की है, रेफ्रिजरेंट की है। ये हाई प्रेशर वेपर्स रेफ्रिजरेंट जो है कंडेंसर में जाता है। दोस्तों, कंडेंसर का क्या काम होता है? देखिए दोस्तों, कंडेंसर का काम होता है जो गैस एवोपरेटर से आई और कंप्रेशर से होकर के आगे गुजरी, उस गैस को ठंडा करना। दोस्तों, गैस को ठंडा करने की जरूरत क्या है? दोस्तों, एवोपरेटर का काम होता है फ्रिज के अंदर रखे हुए सामान, एयर कंडीशन यदि है, एयर कंडीशन का एवोपरेटर काम करता है कि आपके घर के अंदर की जो हीट है, जो लोग बैठे हुए हैं अंदर, कंप्यूटर्स चल रहा है, जो आपका जो कमरा है उसकी वॉल की हीट है, ये सब हीट को, लेटेंट हीट को और मैकेनिकल हीट को, कंडेंसर का काम है उस हीट को निकालना और एयर में भेज देना। एयर मतलब एयर मीडिया के थ्रू या वाटर मीडिया के थ्रू। जो डोमेस्टिक आपके इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे फ्रिज, उसके अंदर एक हीट सिंक प्लेट लगी रहती है और उस हीट सिंक प्लेट के थ्रू ये कंडेंसर जो है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करता है, उसकी हीट को बाहर निकाल देता है। और यदि थोड़ा सा इक्विपमेंट यदि बड़ा हो, जैसे एयर कंडीशन हो, आपने देखा होगा दोस्तों, एयर कंडीशन में पीछे कंडेंसर लगा रहता है जहां गर्म हवा आती है, जहां ठंडी हवा आती है। दोस्तों, एवोपरेटर का काम है हीट को, कमरे की हीट को, गर्मी को खींचना और एवोपरेट कर लेना और गैस के अंदर मिक्स कर लेना और ठंडी हवा को रूम में भेजना। वो हीट जो है कंप्रेशर के माध्यम से खिंचती है और जाके कंडेंसर में चली जाती है। कंडेंसर के अंदर दो प्रकार की हीट आ जाती हैं, एक लेटेंट हीट जो कि एवोपरेटर के थ्रू आ रही है, और दूसरी है मैकेनिकल हीट। वो मैकेनिकल हीट जो कंप्रेशर है हीट प्रोड्यूस करता है, वो मैकेनिकल हीट होती है। अब जब गैस को कंडेंस किया जाता है दोस्तों, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि आगे का जो प्रोसेस है वो तब तक चालू नहीं होगा जब तक गैस को कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट ना कर दें। जब गैस कंडेंस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तो वो कहलाती है हाई प्रेशर लिक्विड। ये डार्क जो आप लाइन देख रहे हैं, ये हाई प्रेशर लिक्विड है। हाई प्रेशर लिक्विड अब जाएगा एक्सपेंशन वाल्व में। दोस्तों, एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है? एक्सपेंशन यदि छोटी डोमेस्टिक यूनिट में देखेंगे उसमें कैपिलरी कहते हैं। एक्सपेंशन वाल्व होता है एक
एक तरीके से मीटरिंग डिवाइस, गैस को कंट्रोल करने वाला डिवाइस। उसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऑरिफिस भी होते हैं, कैपिलरी भी होती है, एक्सपेंशन वॉल्व भी होते हैं। ये बड़े प्लांटों में थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल्व लगते हैं और आपके मोटराइज एक्सपेंशन वॉल्व लगते हैं। तो दोस्तों ये जो एक्सपेंशन वॉल्व का काम क्या है, एक्सपेंशन वॉल्व एज पर द लोड, मान लीजिए एवोपरेटर 100 लीटर का है, मान लीजिए एवोपरेटर 50 लीटर का है, मान लीजिए एवोपरेटर आपका 285 लीटर का है। मैं फ्रिज के बारे में बता रहा हूं। वैसे ही यदि एयर कंडीशन में हो या सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग प्लांट में हो, हर एक इक्विपमेंट के हिसाब से जो एक्सपेंशन वाल्व का साइज घटता और बढ़ता है, और एक्सपेंशन वाल्व जो है उससे टेम्परेचर हमें क्या लेना है एवोपरेटर में, उस पर डिजाइन किया जाता है। यदि फ्रिज है, फ्रिज के अंदर कैपिलरी लगती है, और उससे बड़ा यदि कोई यूनिट है उसके अंदर एक्सपेंशन वाल्व लगेगा, जैसे वो कॉमर्शियल जो यूनिट होती है। एक्सपेंशन वाल्व का काम है लो प्रेशर, लो लिक्विड वेपर। जब एक्सपेंशन वाल्व के बाद आगे जाते हैं एवापोरेटर में, तो गैस फ्रीज मतलब कि बॉयल होना शुरू हो जाती है, बॉइलिंग पॉइंट पर अपने पहुंच जाती है। बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने का मतलब है वो बिल्कुल कूल होकर के कूल होने लगती है, और जब वो एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू एवापोरेटर में स्प्रे होती है, उसका टेम्परेचर और डाउन चला जाता है, जिससे बाहर जो फ्रीजर में या रेफ्रिजरेटर में जो रखी हुई जो वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ हैं, वो उस हीट को वो एवोपरेटर में एवोपरेट कर लेता है। एवोपरेट दोस्तों आपने देखा होगा प्रिंसिपल की, हाई टेम्परेचर हमेशा लो टेम्परेचर की तरफ जाता है। जब एवोपरेटर के अंदर से लो प्रेशर लिक्विड जाता है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री या उससे भी नीचे हो सकता है, तो उस केस में आपके फ्रिज में रखे हुए जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उसकी गर्मी को ये एवोपरेटर एवोपरेट कर लेता है। एवोपरेट मतलब करना, खींचना होता है, एवोपरेट कर लेना। एवोपरेट करके उस हीट को लो प्रेशर वेपर्स को कंप्रेसर में भेज देता है सक्शन लाइन के थ्रू। 2 लाइनें होती इसमें, एक सक्शन लाइन जो आप बिल्कुल लाइट ब्लू देख रहे हैं स्काई कलर, और इसके बाद हाई प्रेशर वेपर्स वो होती है डिस्चार्ज लाइन। दोस्तों ये तो थी रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसमें पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? जो पार्ट्स होते हैं, कंप्रेसर होता है, इसमें कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है, एवेपोरेटर होता है। दोस्तों जितनी भी रेफ्रिजरेशन साइकिल्स होती हैं, चाहे वो आपकी छोटी यूनिट्स की हो, चाहे वो डिफ्रीजर्स की हो, चाहे बड़े से बड़े सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग प्लांट हो, उन सब की रेफ्रिजरेशन साइकिल यही होती है। हाँ तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें, ताकि उनको रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में उनकी ही लैंग्वेज में बड़े आसानी से उनको मालूम चल जाए। दोस्तों ये वीडियो मैंने बनाया है उन टेक्नीशियंस के लिए जो कि हाई क्वालिफाइड नहीं है, इसलिए मैं आने वाले फ्यूचर में इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों को बड़े ही सीधे तरीके से और हिंदी माध्यम में आप लोगों को मैं वीडियो बना करके दिखाऊंगा। धन्यवाद। मेरा वीडियो देखते रहिए ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो में और भी अपडेट मिलता रहे।